आइए समझते हैं क्लास 10th का संस्कृत पाठ वीर वीरेण पूज्यते अर्थात वीर ही वीर को पूजता है या सम्मान देता है। स्थानाम स्थान कहाँ का है। अलक्षेंद्र से सैन्य शिवम अलक्षेंद्र मतलब सिकंदर सिकंदर के सैन्य शिविर में। अलक्षेंद्र आम्बिक चा आसीनो वर्तते अलक्षेंद्र और आम्बिक आपस में बैठे वार्तालाप कर रहे होंगे। वंदनम पुरराज अग्रकृत्वा मतलब पुरराज को बंदी बनाकर आगे करके अग्रकृत्वा आगे कर एकथ प्रविशति कोई प्रवेश करता है। कौन। यवन सेनापति सेनापति बोलता है विजयताम सम्राट सम्राट की जय हो। पुरराज कहता है इस भारत वीरो अपि यवन राजम अभिवादते पुरराज कहते हैं कि इस भारत वीर का भी यवन राज को अभिवादन। अलक्षेंद्र कहता है साक्षेपम में अहो साक्षेपम मतलब हंसकर कहता है अहा वंदन गति अपि आत्मानाम वीर इति मनुष्य पुरराज की वंदन में होकर भी अपने आप को वीर मानते हो पुरराज। पुरराज कहते हैं यवनराज सिंह अस्तु सिंह एव वने व भवतु पिंजरे व रमनराज शेर शेर ही होता है चाहे वन में हो चाहे पिंजरे में। अलक्षेंद्र सिकंदर कहता है किंतु पंजरस्ते सिंह न किमपि पराक्रमते किंतु जो पिंजरे में शेर होता है वो कोई पराक्रम नहीं दिखा पाता। पुरराज कहता है पराक्रमते यदि अवसर लवते अपि चाहे वनराज पराक्रम दिखाता है अगर अवसर मिले तो। वंदन मरणम वापी जयो वापी पराजय समझिए वंदन हो चाहे मरण हो वापी मतलब वंदन हो चाहे मरण हो जय हो वापी पराजय जय हो या पराजय हो। उभयत्र उभय माने दोनों जगह समो वीर वीर समान ही रहता है वीर भावो ही वीरता वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। अभिराज आम्बिराज कहते हैं सम्राट वाचाल एस हंतव्य वाचाल मतलब होता है ज़्यादा बोलने वाले को। सम्राट इस बातूनी को मार दीजिए। सेनापति बोलता है आदेश है तू सम्राट कि सम्राट आदेश दें। अलक्षेंद्र अथ मम मैत्री संदेह अस्वीकरण्य तम के अभितमम आसित पुरराज कि मेरा मैत्री संदन अस्वीकार करने का तुम्हारा क्या आशय था पुरराज। पुरराज कहता है स्वराजस्य रक्षा राष्ट्रद्रोह मुक्ति कि स्वराज की रक्षा और राष्ट्रद्रोह की से मुक्ति पाने के लिए मैंने तुम्हारा स्वीकार किया। अलक्षेंद्र कहता है मैत्री करने अपनी राजद्रोह कि मित्रता करने पर भी राजद्रोह। तो पुरराज कहता है आम हाँ राष्ट्रद्रोह। यवनराज एकम इद भारत राष्ट्र भारत एक राष्ट्र है। बहुनी चात्र या राज्यानि कि इसकी बहुत सारे राज्य हैं। बहश्च शासक बहुत से शासक हैं। तुम मैत्री संधना तान विभज्य या भारत जे तुम इच्छसी तुम मैत्री संधि करके उनको विभाज्य बांटना चाहते थे और भारत जे तुम इच्छसी भारत जीतने की इच्छा रखते हो। आम्बिक से प्रत्यक्ष परिणाम आम्बिक इसका प्रत्यक्ष मतलब आंखों के सामने प्रमाण है। अलक्षेंद्र कहते हैं सिकंदर कहता है भारतम एकम राष्ट्र इति तम वचन विरुद्धम मतलब भारत एक राष्ट्र है यह तुम्हारा वचन गलत है कथन गलत है। यही तावत राजान जना च परस्पर द्वयंती यही मतलब यहाँ वहाँ तो तावत राजान राजा और जना मतलब जो लोग होते हैं प्रजा होती है उनमें चा आप परस्पर द्वयंती मतलब आपस में घृणा रखते हैं। पुरराज कहता है तत्सर्वम अस्माकम आंतरिक विषय यह सब हमारा आंतरिक विषय है। बाह्य शक्ति तत्र हश्चेव असहाय यवनराज की भारी शक्ति का इसमें हस्तक्षेप असहाय है। पृथक धर्मा पृथक भाषा भूषा भी वयम सर्वे भारतीय वयम मतलब हम पृथक माने अलग पृथक धर्मा मतलब अलग धर्म होते हुए भी पृथक भाषा भूषा अलग भाषा और भाषा वेशभूषा होते हुए भी वयम सर्वे भारतीय वयम हम सब भारतीय हैं। विशालाम अस्माक राष्ट्र हमारा राष्ट्र विशाल है। तथा ही मतलब जैसा ही कहा गया है। उत्तर यत्र समुद्रस्य हिमाद्रिश्च दक्षिणम कि उत्तर में समुद्र के उत्तर में और हिमाद्रिश्च दक्षिणम हिमालय के दक्षिण में। वर्ष तद भारत नाम जो जगह है उसको भारत कहते हैं। भारतीय यत्र संतति और इसकी संतानों को भारतीय या भारतवासी कहते हैं। अलक्षेंद्र कहता है अत मैं भारत विजय दुष्कर दुष्कर माने कठिन या जो काम बहुत मुश्किल से हो सके कि मेरा भारत जीतना मुश्किल है ऐसा तो। पुरराज कहते हैं ना केवल दुष्कर असंभव अपि कि ना कठिन ही नहीं असंभव है। अलक्षेंद्र कहते हैं सरोसम सरोसम मतलब अब क्रोध में दुर्विनीत दुष्ट की ना जाना सी इदानी विश्व विजयनी अलक्षेंद्र से अग्रे वर्त से क्या तू जानता नहीं इदानी मतलब इस समय विजय विश्व विजेता अलक्षेंद्र सिकंदर के सामने खड़ा हुआ है। पुरराज कहते हैं जानामी किंतु सत्य तो सत्यम एवं यवनराज कि जानता हूँ लेकिन सत्य तो सत्य ही रहेगा ना यवनराज।
भारतीय वयम गीता संदेश ना विश्राम, कि भारतीय लोग हमारे गीता का संदेश नहीं भूलते हैं। सिकंदर कहता है कस्तावात गीता है संदेश, तो क्या है तुम्हारी गीता का संदेश? पुरराज कहते हैं सुरिताम सुनो, हतो व प्राप्स्यसि स्वर्ग, कि युद्ध में अगर तुम हारते हो तो प्राप्स्यसि स्वर्ग, तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जीत बाबा भोजस्य मही, अगर जीतते हो तो तुम पृथ्वी को भोगोगे, पृथ्वी के राजा बनोगे। निराशी निर्ममो भूतवा युद्धस्व विगत ज्वर, कि बिना निराशी मतलब बिना आशा के, निर्ममो बिना ममता के, भूतवा युद्धस्व विगत ज्वर बिना संताप रहित होकर युद्ध करो। अलक्षेंद्र किमपि विचिंत्य, अलक्षेंद्र कुछ सोचकर कुछ विचार कर, अलम तम गीता है, कि बस रहने दो अपनी गीता पुरराज, तुम अस्माक बंदी वर्ष से, तुम हमारे बंदी हो। भूहि कतवत्व वर्तित्यम, अर्थात तो तुम बताओ कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। पुरराज कहते हैं यथा एकेन वीरेण वीर प्रति, यथा एकेन मतलब जैसा कि एक वीर दूसरे वीर के साथ करता है। अलग सिकंदर कहता है पुरो वीर भावेन हर्षिता, मतलब पुरुराज की वीर भाव से हर्षित खुश होकर। साधु वीर, साधु मतलब धन्य, धन्य हो वीर। साधु नून वीर असी, धन्य हो तुम्हारी वीर भाव। धन्य हो तुम, धन्य ते मातृभूमि, और धन्य तुम्हारी मातृभूमि। सेनापति उद्देश्य, सेनापति की ओर इशारा करते हुए सेनापति, सम्राट बोलता है सेनापति। अलक्षेंद्र वीरस्य पुरराज बंदनामी मोचाए, कि वीर पुरराज के बंधन को मुक्त कर दो। सेनापति बोलता है यथ सम्राट आज्ञापति, कि जैसे सम्राट की आज्ञा। अलक्षेंद्र बोलता है एकेन हस्तेन पुरो, मतलब एक हाथ से पुरराज को, द्वितीयेन च आम्बिकस्य हस्तम गृहीत्वा, और दूसरे हाथ से आम्बिक को पकड़कर। वीर पुरराज सखे आम्बिक, कि हे वीर पुरराज, और दूसरा सखे मित्र आम्बिक। इति पर वयम सर्वे समान मित्राणी, इस सब अब हम सब आपस में समान मित्र हैं। इदानी मैत्री महोत्सव संपादन, तो इस समय मित्रता का महोत्सव मनाया जाए। सर्वे निर्गच्छन्ति, सब बाहर चले जाते हैं। धन्यवाद।